सभी पुण्यात्माओं को यथायोग्य प्रणाम। वही होता है जिसका समय आ गया है। एक महान ऋषि थे और उनके पास एक मूर्ति थी। वह मूर्ति उनके गुरु से उन्हें मिली थी और उनके गुरु को उनके गुरु से मिली थी। तो जिस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से वह मूर्ति आगे बढ़ते हुए उन ऋषि तक आई थी। और उनको जो वो मूर्ति थी बहुत प्रिय थी। प्रतिदिन फूल चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे। उस मूर्ति के प्रति उस मुनि का बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उनके सानिध्य में एक बच्चा विद्यार्जन के लिए रहता था। एक दिन वह बच्चा साफ सफाई कर रहा था और उसके हाथ से वह मूर्ति नीचे गिर गई और गिरते ही चकनाचूर हो गई, टूट गई। वह बच्चा बहुत डर गया, एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया। अब वह जो मूर्ति थी उसके गुरु को तो बड़ी ही प्रिय थी, अब वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो काफ़ी डर गया और उस मूर्ति को हाथ में उठाया, टूटी हुई मूर्ति। डरा हुआ बच्चा, उतने में गुरु अंदर आ जाते हैं। वह बच्चा क्या करता है कि उस मूर्ति को अपने पीठ के पीछे छुपा देता है। छुपाने के बाद जैसे गुरु सामने आ जाते हैं, बच्चा प्रश्न करता है अपने गुरु से, गुरुवर कोई व्यक्ति मरता है तो वह क्यों मरता है? गुरु मुस्कुराकर जवाब देते कि उसका जो है समय आ गया है, इसलिए वो मरता है। तो बच्चा कहता है कि आपकी मूर्ति का भी समय आ गया था, और वो टूटी हुई मूर्ति उनको दिखाता है। गुरु मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं कि तू जो मुझे आज समझा रहा है वह तुझे जीवन भर इसका पालन करना है। तुम्हारे जीवन में कई सारी मूर्तियां टूटेगी। और वही एक लाइन थी उस शिष्य के जीवन को बदलने के लिए काफी थी। वह ठान लेता है कि कोई भी चीज दूर हो जाती है यानी कि उसका समय आ गया है। अगर धन भी चला जाता है उसका समय आ गया है। कोई प्रियजन गुजर जाता है तो उसका समय आ गया है। कोई नाराज हो जाता है तो उसका समय आ गया है। जब इस प्रकार से वो अपने जीवन में फॉलो करने लगता है तो शोक उसके जीवन से घटता जाता है। फिर उसका लगाव किसी भी चीज के प्रति रहता नहीं है, और लगाव दुख का कारण है। तो कुछ भी घटता है तो वह सोचता है कि उसका समय आ गया है, इसलिए उसको लेकर वह चिंतित या दुखी नहीं रहता, क्योंकि वह ये चीज जान चुका था कि यहाँ माया रूपी संसार में जो भी घट रहा है वह घटना अनिवार्य है, क्योंकि हर एक चीज का समय आता है। यहां कुछ भी ठहराव नहीं है, हमेशा बदलाव है। आपने देखा होगा कि गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा महीनों पहले से होती है, तैयारियां महीनों पहले से स्टार्ट हो जाती है। कितनी श्रद्धा भाव से, कितने प्रेम पूर्वक पूरी तैयारी करते हैं। गणेश जी का स्वागत करते हैं, गणेश जी को अपने घर ले आते हैं, गणेश जी को मूर्ति को बिठाते हैं, पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। सब कुछ इतने प्यार से किया जाता है। लेकिन जब 10 दिन पूरे होते, विसर्जन का समय आता है, तो इतना सब कुछ किया हुआ, इतनी मेहनत से बनाया हुआ, इतने सारे डिजाइन की हुई गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि इस माया रूपी संसार में कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है। हर चीज को छोड़ना पड़ेगा, और जिसको भी छोड़ने की कला आ गई वह जीवन में सुखी हो जाता है। इस जीवन को एक
नाटक की तरह ले लीजिए। एक हम एक्टर है यहाँ पर। छोड़ना सीखिए। किसी भी चीज को पकड़ के बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, छोड़ना है। इसीलिए ध्यान में भी कहा जाता है, नव अभ्यासी जो ध्यान करते हैं तो मन में विचार आते हैं, और जिन्होंने भी विचारों को पकड़ के रखा उनका तो फिर ध्यान लग गया। विचारों को भी नहीं पकड़ना होता है, तब जाके वो विचार आएंगे जाएंगे और फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप विचारों को भी पकड़ेंगे, थॉट्स को भी पकड़ेंगे, तब भी ध्यान भी नहीं लग सकता। तो हर एक चीज को छोड़ना पड़ता है यहाँ संसार में, और सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना ही होता है। फिर आप दुख भोग के छोड़े या समझदारी से उससे पहले ही छोड़े। तो यही सत्य है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।